बोलो पार्शनाथ भगवान की जय हो। सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। छह कारक की अपनी चर्चा चल रही है। छह कारक में दो कारक की चर्चा विगत 2 दिनों से अपन कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन करके अपन आगे की विषय वस्तु लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? हाँ, कारक किसे कहते हैं? क्रिया के जनक को या क्रिया के प्रायोजक को क्या कहते हैं? कारक। करोति क्रियाम निवर्तिति इति कारकः, कि अर्थात जो क्रिया का जनक होता है, क्रिया का प्रयोजक होता है, उसको क्या कहते हैं? कारक। और ऐसे कारक जिनवाणी में कितने बतलाए गए हैं? 6। कौन कौन से 6? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये 6 कारक। उसमें 6 कारक में कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से कार्य को करता है, उसका नाम क्या है? कर्ता कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसे प्राप्त करता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? कर्म। बहुत बढ़िया। एक कर्ता, कर्म, 6 कारक जो है वास्तव में प्रत्येक द्रव्य में घटित होते हैं, पर जिस द्रव्य में घटित करेंगे उसी द्रव्य में पर्टिकुलर उसी समय ही घटित होते हैं। 6 कारक 6 द्रव्यों में स्वतंत्रता पूर्वक घटित होते हैं, किसी का किसी में घटित होता नहीं है। ये सिद्धांत है और इसको अपन ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से और अनेक तर्कों के माध्यम से विगत 2-3 क्लास में अपन ने उसकी चर्चा की है। और सुबह आपको 5-6 पॉइंट्स रिपीट भी करवाए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि उसको एक बार लिखवा देना, तो सुबह रिपीट करने से मेरे ख्याल से जो कल नहीं लिख पाए होंगे वो आज लिख लिए होंगे। लिख लिए सब? वो मुख्य कर्ता कर्म के संबंध में वो समझो सारांश है कहना चाहिए। जो 6 बिंदुओं के आधार से अपन ने चर्चा की ना, वो 6 बिंदु उसके क्या है? आधार है कि किसमें कर्ता कर्म संबंध किसमें होता है, कौन कर्ता कर्म कब घटित कर सकते हैं और कहाँ घटित नहीं होता है ना? कहाँ घटित नहीं होता है? 2 द्रव्यों में घटित नहीं होता है ना? सीधी सी बात है। क्यों नहीं घटित होता? जहाँ 2 द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां घटित होता नहीं है। क्यों घटित नहीं होता? व्याप्य व्यापक नहीं है। दूसरा तर्क क्या दिया? तन्मय नहीं होता। ठीक है। तीसरा तर्क क्या दिया? कि स्वयं यदि परिणमन करने की सामर्थ्य उसके अंदर में नहीं है तो अपरिणामी हो जाएगा। अपरिणामी द्रव्य को कोई परिणमित करा सके ऐसा किसी द्रव्य के अंदर ताकत नहीं है। ठीक है। चौथा नंबर, हाँ, आत्मा और आश्रव भिन्न भिन्न है। ये समझाते हुए फिर भाव कर्म से के भाव कर्म का भी करता नहीं, द्रव्य कर्म का भी करता नहीं और नव कर्म का भी करता नहीं। फिर उसके बाद 2 भेद करेंगे कि भाई देखो कि अज्ञानी जो है वो भाव कर्म का करता नहीं है, सॉरी है ना? अज्ञानी है वो भाव कर्म का करता है।
अज्ञान भाव से, अज्ञानी अज्ञान में भाव से भाव कर्म का करता है, और ज्ञानी ज्ञान भाव से भाव कर्म का करता नहीं, वो अपने ज्ञान भाव का करता है। तो इस प्रकार से ये, और अंतिम बिंदु क्या चला था अपना? हाँ, ये पॉइंट सुबह रिपीट करना अपना शेष रह गया था। जिनने नहीं लिखा होगा, जिनने नोट नहीं किया होगा, ध्यान देना कि कर्तृत्व जिनागम के अंदर में एक कर्ता कारक तो है ही, कि जिसके कारण से आचार्य भगवान कहते हैं कि क्रिया का कर्ता कोई ना कोई तो होता है, लेकिन वो कर्तृत्व कैसा है? और कहीं कहा जाएगा कि आत्मा अकर्ता भी है। आत्मा कैसा है? अकर्ता है। तो दोनों विवक्षा को समझना भी जरूरी है। 3 प्रकार के कर्तृत्व की चर्चा डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध पर्याय में की है, आप लोग को याद भी कराया था। कौन कौन से? पहला स्वकर्तृत्व, अकर्तृत्व। तो जो केवल ज्ञान रूप क्रिया है, सम्यक दर्शन रूप क्रिया है, उसका जो आत्मा है वो स्वकर्तृत्व है कि अकर्ता है? हाँ, स्वकर्तृत्व तो है ही, और साथ में सहज कर्तृत्व भी है उसका। स्वकर्तृत्व इसलिए है क्योंकि वो सम्यक दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय किसके अंदर उत्पन्न होती है? आत्मा में उत्पन्न होती है, मेरे अंदर ही उत्पन्न होगी, अन्यत्र कहीं उत्पन्न नहीं होगी। कपड़े में उत्पन्न नहीं हो सकती, ये किताब में उत्पन्न नहीं हो सकती, ये पेन में उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए वो मेरा स्वकर्तृत्व है। इसलिए वो मेरा क्या है? स्वकर्तृत्व। और फिर कहते हैं कि स्वकर्तृत्व के साथ में सहज कर्तृत्व है। वो कैसे है? नहीं, टाइम पे नहीं। सहज कर्तृत्व का मतलब है कि मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका नाम सहजता है। जिसमें चिंता फिक्र की कोई जरूरत ना पड़े, उसका नाम क्या है? सहज कर्तृत्व। मुझे, और तीसरे नंबर में कि मैं ऐसा करता नहीं हूं कि अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन की पर्याय को ला सकूं। मैं ऐसा करता नहीं हूं कि अभी केवल ज्ञान की पर्याय को ला सकूं, कि जब केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी तब मुझे क्या कहा जाएगा? कर्ता कहा जाएगा, तब कर्ता कहा जाएगा। और मैं अभी नहीं ला सकता, इसलिए मुझे आचार्य भगवान क्या कहते हैं? अकर्ता। आया समझ में? कि अभी लाने की ताकत नहीं है मेरे अंदर में। कब लाने की ताकत नहीं है? अभी, कि मैं अभी सम्यक दर्शन की पर्याय ला सकूं, अभी केवल ज्ञान की पर्याय ला सकूं, ऐसी ताकत मेरे अंदर में नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अकर्ता है तू। कैसा है? अकर्ता। क्यों? क्योंकि तू अपने मन माफिक पर्याय को अपने मन अनुसार ला सकता है नहीं। अभी सम्यक दर्शन की पर्याय ला सकता है? अभी केवल ज्ञान की पर्याय ला सकता है? नहीं ला सकता। यदि ला सकता होता कोई व्यक्ति तो बताया था ना कल कि महावीर भगवान 12 वर्ष के बाद क्यों लाते हैं? 30 वर्ष की उम्र में जब दीक्षा लिया तभी वो केवल ज्ञान की पर्याय को ला देते। समझ में? आदिनाथ भगवान को इतने साल क्यों लग गए? पहले ले आते वो। है वैराग्य उत्पन्न होने में कितने हजार वर्ष लग गए? कितने हजार पूर्व लग गए? 83 लाख पूर्व। अन्य की नहीं, 83 मतलब जिंदगी का 80-90% हिस्सा निकल गया, तब जाकर के उनको क्या आया? वैराग्य। चाहते तो पहले ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? हाँ, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि वे वो पर्याय को पहले लाने के क्या है? अकर्ता है। हर व्यक्ति, हर द्रव्य पर्याय को पहले लाने का क्या है? वो अकर्ता है। ऐसा करता नहीं है वो। ऐसा करता है कि जब कार्य उत्पन्न होगा, जब क्रिया होगी उसके अंदर में, तब कहते हैं कि उस जैसे सम्यक दर्शन रूप क्रिया हुई, तो उस समय, जिस समय क्रिया हुई उस समय ही उस द्रव्य को उसका क्या कहा जाएगा? कर्ता कहा जाएगा। ऐसा करता है। पहले लाए बाद में कर दे, आगे पीछे कर दे, ऐसा करता आत्मा नहीं है। तो ये जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपना चला था, वो लास्ट पॉइंट सुबह छूट गया था, तो उसको जो नहीं लिखे होंगे वो लिख लेना, ठीक। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक सुबह जो चला था कि गलती क्या कर रहे हैं अपन, कुल मिलाकर के हमारी गलती क्या हो रही है। हाँ, कि हम जो 6 कारक में अभी 2 कारक की चर्चा अपन ने की, उसमें सबसे ज्यादा भूल जैसे कर्ता कारक के संबंध में अपनी क्या चल रही है?
सुबह बताया था ना, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपन, बोलते चलना साथ में तो आनंद आएगा, कि समझ में आएगा मुझे भी, है ना। शुरू में कम से कम 5 मिनट अपन कन्वर्सेशन कर लेते हैं। हाँ, इधर आगे आगे आप से आगे, और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। क्या गलती होती है अपने से? हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ हाँ, परद्रव्य का कर्ता, मतलब अपने को परद्रव्य का कर्ता मान लेते हैं, परद्रव्य का कर्ता अपने को मान लेते हैं। ठीक है, एक गलती ये हो रही है। दूसरा, हाँ बहुत अच्छा, दूसरा किसको कर्ता मान लेते हैं? निमित्त को कर्ता मान लेते हैं। तकलीफ ये खड़ी हो रही है। हाँ, तो निमित्त के अंतर्गत फिर कर्म भी आ गए, 9 कर्म भी आ गए, उसके अंदर सब गर्भित हो गए। क्यों? क्योंकि अपन ने कर्म को, निमित्त को कर्ता माना ना, तो अपने जैसे केवल ज्ञान का कर्ता हमने किसको मान लिया? ज्ञानावर्णी कर्म के 6 को। ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शन मोह के 6 से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन का कर्ता कौन हो गया? सम्यक दर्शन का कर्ता कौन हो गया? दर्शन मोह। कि दर्शन मोह का क्या एफर्ट है उसमें? सम्यक दर्शन प्राप्त करने में दर्शन मोह का कितना योगदान है, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में दर्शन मोह का कितना योगदान है भैया? हाँ, थोड़ा सा तो योगदान है। जरा एफर्ट तो लगाया ना उसने, कुछ तो किया कि नहीं उसने? हाँ, कुछ तो किया होगा। क्यों नहीं किया भाई? पूरी जिनवाणी इसी रामायण के गीत गा रही है कि दर्शन मोह के 6 से काय की प्राप्ति होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हाँ, अब भगवान किसे कहते हैं? अर्यंत किसे कहते हैं? अर्यंत किसे कहते हैं? अर्यंत भगवान, अर्यंत अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने, तो क्या किया उन्होंने? 4 घाती कर्म का कितना योगदान है आप सोचो अर्यंत बनने में। हाँ, किसका योगदान है? 4 घाती कर्मों का कितना योगदान है सोचो आप। है, टोडरमल जी की एक विशेषता है, उन्होंने शुरुआत इसे से की, निस्वभाव साधन द्वारा। क्या क्या लिखा है उन्होंने? निज स्वभाव साधन द्वारा, फिर 4 घाती कर्मों का नाश करके। ये शब्द बाद में लिखा उन्होंने। पहला शब्द क्या है उनका? उसके पहले का निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब बल कहाँ आना चाहिए, ये मेन मुद्दे की बात है। हमारा प्रेशर कहाँ, हमारा बल कहाँ आता है? हाँ, हमारा सारा आंसर जो है वो सारा आंसर इसी दृष्टि से सोचते भी हैं, इसी दृष्टि से बोलते भी हैं, इसी दृष्टि से हमारा चिंतन भी चलता है। और कुंद कुंद आचार्य देव उसी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। भाई, कब तक तू इस निमित्त के प्रवाह में बहता रहेगा? तब कब तक परद्रव्य के प्रवाह में बहता रहेगा? अब तो अपने निज स्वभाव के प्रवाह में बहना चालू कर। यदि निज स्वभाव के प्रवाह में बहना चालू करेगा तो निश्चित रूप से एक दिन सम्यक दर्शन रूप क्रिया तेरे अंदर में संपन्न हुए बिना नहीं रहेगी। ताकत देखो, व्यक्ति निमित्ताधीन चर्चा सुन सुन करके सारा उसका एफर्ट है वो किस ओर चला जाता है कि यार किसी ना किसी तरीके से अपने को तो दर्शन मोह का अभाव करना है, बस इस जन्म में अपने को काय का अभाव करना है? दर्शन मोह। हे भगवान, ये मैं तो 8 कर्मों का नाश हो जाए बस, मेरा तो कितने कर्मों का नाश हो जाए? 8 कर्मों का। जिसकी दृष्टि इस ओर होती है ना, वो कभी सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका लक्ष्य जो है वो तो यही समझ रहा है कि ये होगा तब मेरा जो है काम होगा, ये होगा नहीं तो मेरा काम होने वाला नहीं। हाँ? इसलिए भगवान के सामने गीत गाएगा तो भी इस तरह के गाएगा, सोचेगा तो भी इस तरह सोचता है। तो आचार्य भगवान कहते भाई, यहाँ तो स्वाधीन और स्वावलंबी करने हैं अपने को क्या कर रहे हैं? स्वाधीन और स्वावलंबी। कहीं से कुछ लेने देने लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ लेने लाने ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना, ये कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक बार पत्थर उछाल के तो देखो। जैसे पुरुषार्थ जागृत करने के लिए लोग दुनिया में ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ कहते कौन कहता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती? एक बार तो अपने निज स्वभाव की ओर ध्यान लगा करके
देखो समझ में आया कि नहीं आया कि तू अब ये तीसरे नंबर में जो आने वाला है करण, ये भी बहुत गजब की चर्चा है। उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे जब थोड़ा मैटर और आगे बढ़ेगा अपना, ठीक है। तो ये समझ लो 6-7 बिंदुओं के आधार से जो अपन ने चर्चा की उसको एक बार रिवाइज भी कर दिया, अब सब लोग आ गए। अब अपन आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, ठीक है। सुबह अपन ने एक और टॉपिक लिया था कि ये ऐसा कर्ता कर्म मानने से कि पर द्रव्य का कर्ता अपने को मानने से या अपने को पर द्रव्य का कर्ता मानने से तकलीफ क्या खड़ी होगी, है? हाँ, इधर से आंसर भी आना चाहिए। क्या तकलीफ खड़ी हो जाएगी कि सबसे पहले तो कौन खड़ा हो जाएगा, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। भाई तुम रास्ता ही उल्टा पकड़ लिए, पहले तो क्या कर लिए तुमने, रास्ता ही क्या पकड़ लिया, उल्टा पकड़ लिया। अब उल्टे रास्ते में चलोगे तो क्या खड़ी होगी तुमको, कषाय खड़ी होगी। उल्टी मान्यताएं अपने अंदर लाओगे तो क्या खड़ी होगी तुम्हारे अंदर, कषाय। रास्ता ही गलत चुन लिया ना कि भाई ये मैंने कर्मों को कर्ता मान लिया, पर द्रव्य को कर्ता मान लिया, पर द्रव्य का कर्ता अपने को मान लिया, स्त्री परिवार कुटुंब घर दुकान मकान, इसका कर्ता किसको मान लिया, अपने को मान लिया। जब अपने को मान लिया तो जो रास्ता ही उल्टा चुन लिया तो फिर निश्चित रूप से उस रास्ते पे चलने पर क्या खड़ी होंगी, 4 कषाय। कितनी कषाय खड़ी होंगी, 4 खड़ी होती है। जैसे मकान का कर्ता अपने को मान लिया, है ना, दुकान का कर्ता पैसे कमाने का कर्ता अपने को मान लिया, तो 4 कषाय। सुबह एक उदाहरण दिया था काय का, रोटी का। जैसे रोटी बनाने का कर्ता अपने को मानने पर 4 कषाय खड़ी होगी, ऐसी मकान बनाने का कर्ता अपन ने अपने को मान लिया, या दुकान में पैसा कमाने का कर्ता अपने को मान लिया, तो भी इस मार्ग पे यदि चलोगे, इस चिंतन धारा पे यदि चलोगे तो क्या खड़ी होगी अपने अंदर में, 4 कषाय कि 4 कषाय खड़ी होगी। पर का कर्ता जहां अपने आप को माना वहां कितनी कषाय खड़ी होगी, 4 कषाय खड़ी होगी। पर का कर्ता जहां भी मानेगा। गुरुदेव श्री ने तो मकान का उदाहरण दिया ही था, सुबह मैंने रोटी का उदाहरण दिया आपको। आप अपनी कल्पना में उदाहरण सोच करके आप आंसर दो, ये कैसे 4 कषाय खड़ी होती है, बताओ कैसे 4 कषाय खड़ी होती है। सोचो आप लोग कि पर का कर्ता बनने से कैसे हमारे जीवन में 4 कषाय खड़ी होती है कि नहीं होती है, आवाज नहीं आई, होती है कि नहीं होती है, ठीक है। उधर व्यवस्था हो रही है, आप लोग इधर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। कुर्सी चाहिए तो इधर से उठा के दे दो, हाँ। बाजू में है ना, दे दो इधर 2 मिनट का काम। जब तक ले आना पीछे से। चलो, पर का कर्ता बनने से आचार्य भगवान कहते हैं स्वतंत्रता से जो कार्य को करे उसका नाम कर्ता। और जहां तू पर का कर्ता बनेगा वहां कितनी कषाय खड़ी होगी, 4 कषाय। मकान दुकान घर किसी भी चीज का, शिविर कोई भी चीज का कर्ता बनेगा तो कितनी कषाय खड़ी होगी, 4। अरे यहां तक के व्रत तप शरीर आश्रित क्रियाओं का भी कर्ता बनेगा तो भी कितनी कषाय खड़ी होगी, 4 कषाय। ये भी समझना है कि नहीं आया, इसका भी कर्ता बनेगा तो 4 कषाय खड़ी होगी। क्योंकि व्रत तप दान आदि का कर्ता यदि बनता है तू, तो व्रत आदि करने पर सबसे पहले तो यदि व्रत आदि करते करते यदि प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हो जाए तो क्या उत्पन्न होगा, क्रोध। और 2-4 माला पहनाने वाले मिल जाए तो क्या खड़ा होगा, मान। समझ कि नहीं है। और जो शरीर आश्रित क्रियाओं को करते हुए व्रत आदि करते हैं, समझ कि नहीं है, वो अपने आप से भी मायाचारी करते हैं कि अपने अंदर के परिणाम तो वैसे हो नहीं रहे, लेकिन जबरदस्ती खींच तान के वैसे परिणाम करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये कौन सी कषाय हो गई, मायाचारी। और व्रतादि करने पर जब माला पहनने मिलती है तो उसकी भावना दृढ़ हो जाती है कि अब तो ये आज इस बार तो 5 उपवास किए तो 5 माला पहनने मिली, अगली बार 10 करूंगा तो 100 माला पहनने क्या होगी, मिलेगी। समझ में। तो कौन सी कषाय खड़ी हो गई, लोभ कषाय। कोई भी, ये तो मैंने एक तो लौकिक में रोटी इत्यादि बनाने पे
मकान इत्यादि पे, चाहे व्रत आदि पे आप घटित करो, इन सब क्रियाओं का जो क्रियाएं शरीर आश्रित है या पर द्रव्य आश्रित है, उन क्रियाओं का कर्ता यदि अपने को मानेगा तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व का रास्ता पकड़ लिया ना इसने रास्ता काय का पकड़ लिया? मिथ्या, उल्टी मान्यता वाला रास्ता पकड़ लिया, ट्रैक गलत पकड़ ली उसने। और जहां ट्रैक गलत होगी वहां कषाय अपने आप क्या होगी? ऑटोमेटिक खड़ी होगी। ये सीधा सा फंडा है। तो ये सुबह अपन ने ये भूल और जो गलती चल रही है, वो गलती के कारण से अपने को क्या नुकसान हो रहा है, ये इसकी चर्चा की थी अपन ने। ठीक है। दूसरी, अब इस ये भूल का कारण एकमात्र एक शब्द में जवाब दिया कुंदकुंदाचार्य ने। भूल का कारण क्या है? ये पूरे चैप्टर को जो 7-8 पॉइंट अपन ने बनाए ना, उस पूरे चैप्टर को एक शब्द में आचार्य कुंदकुंद देव ने बताया क्यों, किस कारण से भूल चल रही है। ये तो उपाय है, हमें कि नहीं है। ये जो भूल चल रही है, ये इस सबके पीछे एकमात्र कारण, एक शब्द लिखा, अज्ञान। क्या शब्द लिखा है? अज्ञान। एक ही शब्द लिखा, ये अज्ञानता के कारण से सारी भूलें चल रही हैं। किसके कारण से सारी भूलें चल रही हैं? अज्ञानता। और उसका उपाय भी कुंदकुंदाचार्य देव ने बताया। क्या उपाय है? एकमात्र उपाय भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान के अलावा इसका कोई उपाय है नहीं। भेद विज्ञान के बल से प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन देख करके, प्रत्येक द्रव्य की क्रिया स्वतंत्र देख करके, प्रत्येक द्रव्य का कर्ता स्वतंत्र आप देखोगे तो आपके जीवन में कभी ये दुविधा, कभी ये तकलीफ खड़ी होगी ही नहीं। तो ये यहां तक के सुबह की अपनी जो चर्चा हुई थी, वो इतनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे कर्ता और कर्म, कर्म के बाद करण की डेफिनेशन आज चालू करते हैं। पेज नंबर 36 में, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर में भी। कर्ता और कर्म की डेफिनेशन सबको याद हो गई। 3rd नंबर पे अब करण को अपन लेते हैं। करण किसे कहते हैं? कर्ता, कर्म, और कर्म के बाद क्या है? करण। करण किसे कहते हैं? करण की क्या डेफिनेशन है? देखो, साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। क्या लिखा है? फिर से एक बार सभी पढ़ो, साथ में पढ़ो जरा। हाँ, अभी नहीं आया। ठीक है। साधकतम, साधकतम का मतलब होता है उत्कृष्ट साधन। साधकतम का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट साधन। ठीक, पेज नंबर 36 में सेकंड पैराग्राफ। लाइन करेंगे। ठीक, बोला। करण किसे कहते हैं? तो साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। फिर से एक बार दोबारा रिपीट करना। ठीक, तीसरे नंबर पे अब करण शब्द है। करण का मतलब होता है साधकतम। करण का मतलब क्या होता है? साधकतम। साधकतम करणम, ऐसा सूत्र आता है। देखो, जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं गुड और बेटर और बेस्ट, है ना? तो साधक, साधकतर और साधकतम, ऐसे 3 होते हैं। क्या होते हैं? साधक, एक तो साधक होता है, दूसरा साधकतर, और तीसरे नंबर में साधकतम। साधकतम मतलब क्या? एकदम उत्कृष्ट। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो वो जैसे सबसे उत्कृष्ट क्या कहलाता है उसमें? बेस्ट, बेटर, गुड, बेटर, और उससे भी क्या कहलाता है आगे? बेस्ट। तो वैसे ही कहते हैं कि साधकतम मतलब सर्वोत्कृष्ट साधन। साधकतम का मतलब क्या है? सर्वोत्कृष्ट साधन। ठीक है। तो कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट साधन जो हो उसको क्या कहते हैं? करण। उसको क्या कहते हैं? करण। अब ये जो क्रिया हुई ना, अब कोई भी क्रिया आप एग्जाम्पल के रूप में उठाओ, जैसे सम्यक दर्शन की क्रिया, केवल ज्ञान की क्रिया, या अन्य कोई क्रिया, तो उस क्रिया में साधकतम मतलब सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? जैसे आप लोगों ने निमित्त उपादान की चर्चा पहले सुनी होगी। कितने लोगों ने सुनी है निमित्त उपादान की चर्चा? बहुत बढ़िया। देखो, निमित्त
कारण दो प्रकार के बतलाए वहां पर। कौन कौन से दो कारण? निमित्त और उपादान। उसमें सर्वोत्कृष्ट कारण किसको बतलाया है? कि उपादान में त्रिकाली उपादान को बताया है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को बताया है कि उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को बताया है कि तत्समय की योग्यता? किसको बतलाया वहां पर? तत्समय की योग्यता। कि उपादान में भी बाकी साधकतर है लेकिन साधकतम नहीं। साधकतम कौन कहलाता है? तत्समय की योग्यता, कि जो कार्य का नियामक कारण कहा, जिसको कार्य का कैसा कारण कहा है? नियामक। कि तत्समय की योग्यता ही कार्य का नियामक कारण होती है, कि जिस समय योग्यता अनुसार कार्य हुआ वही उस कार्य का नियामक क्या होता है? कारण होता है। उसके अलावा बाकी जो है वो नियामक कारण नहीं होते। समझना कि त्रिकाली उपादान नियामक कारण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है त्रिकाली उपादान नियामक कारण? क्योंकि त्रिकाली उपादान तो त्रिकाल विद्यमान है, तो कार्य होने का प्रसंग कैसा आएगा? हर समय आएगा, प्रति समय होगा। इसलिए त्रिकाली उपादान को साधकतम कारण नहीं बतलाया, बल्कि साधकतम जिसके होने पर नियम से कार्य होता है। क्या कहा? जिसके होने पर कैसे कार्य होता है? नियम से। उसको क्या कहते हैं? साधकतम। नियामक कारण जिसको कहा, निमित्त उपादान की भाषा में जिसको क्या कहा? नियामक कारण। तो वहां पर वैसा कारण किसको बताया है? तत्समय की योग्यता, कि वो सम्यक दर्शन रूप पर्याय में उस समय प्रकट होने की योग्यता थी, इसलिए सम्यक दर्शन की पर्याय क्या हुई? प्रकट हुई। तो उस समय की योग्यता ही उस पर्याय का नियामक कारण बनती है। उस पर्याय का क्या बनती है? नियामक कारण। वैसे ही कहते हैं कि ये 6 कारक के प्रकरण में करण किसे कहा? कि जो सर्वोत्कृष्ट साधन होता है। जो कैसा साधन होता है? सर्वोत्कृष्ट साधन। अब सम्यक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? भाई ये प्रश्न उठता है कि अपन ने पर्याय मान लो नक्की की कि अपन ने पर्याय अभी कौन सी नक्की की है? सम्यक दर्शन। क्रिया हमने कौन सी नक्की की है? सम्यक दर्शन। आत्मा की रुचि, आत्मा की लीनता, ये हमारी क्रिया। तो इस क्रिया में मेरे लिए साधकतम कारण क्या है? साधकतम कारण क्या है? हाँ, करण लब्धि। अच्छा, और देखो लिखा नहीं इसमें कि सर्वो साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को क्या कहते हैं आचार्य भगवंत? करण। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन। बहुत अच्छा है ना। देखो ये जब भी कारणों की खोज करने जाते हैं, अपन साधन की खोज करने जाते हैं ना, तो साधन की खोज करने जाते हैं तो सबसे पहला साधन तो हमको सम्यक दर्शन या आत्मोपलब्धि का, आत्म तत्व की प्राप्ति का शुद्धोप योग रूप परिणमन करने का, या जब भी इस मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको साधन के रूप में सबसे पहले साधन तो कौन दिखाई देते हैं? देव, शास्त्र और गुरु। लेकिन ये नक्की करना है कि ये सर्वोत्कृष्ट साधन है कि नहीं है। नक्की करने की तो बात ये है भाई, हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट साधन तो कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। अपन सोच के चलते ना, इसलिए तो भाई अपन प्रति क्षण प्रति समय भाव दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावू, इसे अपन समाधि मरण भावना बोलते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावू, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। खाली देहांत के समय में नहीं गुरु, बाकी समय भले भूल जाओ तो चलेगा, है? ये मेंटेलिटी है लोगों की, समझ में है कि नहीं? बाकी समय याद आए चाहे मत आए, अंतिम समय में याद आए अंत भला सो भला। अरे भैया, आचार्य भगवान कहते हैं, दादा ने जो समाधि मरण के लिए जो लिखा है ना भावना, उसमें लिखा कि जिंदगी भर की साधना का नाम समाधि मरण है, अंतिम समय की साधना का नाम केवल समाधि मरण नहीं।
और जैसे ही सब जब भी समाधि मरण की बात या इस तरह की कोई भी बात आती है तो सबसे पहले यदि कोई आता है नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो आयाम नमो जय नमो लोए सब सावम, नवकार मंत्र गिन लो या देवसास गुरु का स्मरण कर लो। सारी दुनिया, ये तो जैन धर्म के अंदर बता रहा हूं, बाकी की तो बात ही छोड़ो अभी, है ना, बाकी की तो बात ही, वहां तो साधन भगवान बनने का कोई साधन है ही नहीं वहां तो। आप सोच के देखो आप। अच्छा, अन्य मत के अंदर में भगवान बनने का क्या साधन है, आप बता दो। चलो कोई यहाँ बैठे भगवान बनने का क्या साधन है वहां पे, है कोई साधन अन्य मत के अंदर में? हाँ, कि भक्त बनने के साधन तो है वहां पर कि आप माला पकड़ लो, माला जपते रहो, गुरु चरणों में बैठे रहो, आप भक्त बने रहोगे। भगवान बनने का क्या साधन बताया, बता दो। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी मत के अंदर भगवान बनने का क्या साधन बताया है? कोई साधन? विपुल भैया, सुना आपने कभी? हाँ, कोई साधन सुना है आपने कि भगवान बनने के लिए कोई साधन बताया उन्होंने कि भगवान बन सकते हो आप भी? हाँ, यहाँ तो अपने यहाँ तो ऐसा भगवान, अपने यहाँ तो भजन गाते ना, भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूं बस मैं, ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अपने यहाँ तो ये सिखाया जाता है, बच्चों को भी सिखाया जाता है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये सिखाया जाता है। और भगवान बनने का साधन वहां तो कोई साधन है ही नहीं। अब जिन शासन में जिनेंद्र परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने भी साधन बतलाए हैं, लेकिन क्या है, ये जीव जो जैसे कहते हैं ना अभी कि 4 ही शरण है। बच्चों को तो पाठशाला में प्राथमिक भूमिका में पढ़ाया जाता है कि भैया देखो कि 4 ही शरण है। कौन 4 शरण है? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। तो चौथे तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता है, 3 में ही अटक के रह जाते हैं सब। है कि नहीं है? कितने में अटक के रह जाते हैं? 3 में। कि केवली भगवान ने जो वीतराग धर्म बतलाया है, वो धर्म कैसा बतलाया है, यहां तक तो कोई पहुंच पाता है। 3 साधन में अटक के रह जाता है, या तो अरिहंत भगवान में, या सिद्ध भगवान में, और या तो ज्यादा से ज्यादा साधु भगवान। इन 3 साधनों में अटक जाता है ना। वास्तव में करण ये समझो, करण कारक के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं आचार्य भगवंत अपने को, कि भैया दुनिया में तो ये जो साधन खोज रहा है, साधन खोजने निकला है ना, और जिसको तू साधन मान रहा है, ये वास्तव में साधन है कि नहीं है? विचार करके देखो भाई। अपन तो यही मान के भाई ज्यादा से ज्यादा कोई देव शास्त्र गुरु मिल गए और कोई आगे बढ़ गया तो किसको साधन बना लेता है? वो किसको साधन बना लेता है? तपस्या कर लिया, व्रत कर लिया, है ना, रात्रि भोजन छोड़ दिया। भाई रात्रि भोजन छोड़ दिया मतलब मेरा तो पक्का है टिकट, मेरे को तो मिलनी क्या है? पक्का है, ये मोक्ष की टिकट मिलना है। साधन तो यही बना रहे हैं ना अपन क्या साधन बना के चल रहे हैं अभी कि रात्रि भोजन त्याग कर दिया, ये साधन बनाया अपन ने। देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए, ये अपन ने साधन बनाया। अपन ने थोड़ा बहुत संयम धारण कर लिया, इसको अपन ने क्या बना लिया? साधन बना लिया। प्रश्न तो ये है कि ये ऐसा सर्वोत्कृष्ट साधन है क्या कि जिससे सम्यक दर्शन रूप कार्य संपन्न हो सके? प्रश्न तो ये हो सके, ऐसा है कि नहीं है? लगता तो है मुंह से बोलने में कि नहीं है, लेकिन मान्यता में तो यही लगता है कि यही साधन है, इसके अलावा कोई साधन है ही। देखो आप अंदर में मतलब अपनी चिंतन धारा किस ओर चलती है भाई। हम तो भावना यही बात है ना, दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं भावू देहांत के समय में तुमको न भूल। अपने को भले भूल जाओ चलेगा, है ना, लेकिन किसको नहीं भूल जाओ? तुमको ना भूल पाओ। और आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने को भूल गया तो सब कुछ भूल गया, भगवान को भूल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। करण लब्धि में ये बतलाना चाहते हैं। साधन क्या है? बोलो साधन क्या है? सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, आत्मोपलब्धि, शुद्धोपयोग, शुद्ध समझ लो आत्मानुभूति, इसका साधन क्या है? ये मुख्य करण लब्धि के माध्यम से बताया। साधकतम, क्या शब्द लिखा है? साधकतम, कि उसका उत्कृष्ट साधन को क्या कहते हैं? करण कहते हैं।
शब्द क्या लिखा है इसमें, किस साधन को, उत्कृष्ट साधन को, है ना। तो क्या है उत्कृष्ट साधन, कि जैसे कहते हैं आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है, कि मेरे अलावा दुनिया में कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, मेरे अलावा दुनिया में कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं। मेरे अंदर में करण शक्ति पड़ी हुई है, वही उत्कृष्ट साधन है। और करण शक्ति मेरे अंदर में पड़ी हुई है, दूसरे अन्य कहीं पर पड़ी हुई नहीं है। तो उत्कृष्ट साधन तो मैं ही मेरा उत्कृष्ट साधन हूं, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं। यहां ये कहना चाहते हैं करण। हमें करण कारक में क्या कहना चाहते हैं, फिर से एक बार क्या कहना चाहते हैं, कि मेरे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो मुझसे बढ़कर के मेरे लिए कोई उत्कृष्ट साधन दुनिया के अंदर में है ही। बोलो आप, मेरे अलावा क्या साधन बन सकता है। मैं प्रिपेयर हूं, मैं अपने आप को साधन बनाऊं, मैं अपने आप में लीन हूं, परिणमन मेरा स्वभाव है, सम्यक दर्शन रूप मैं परिणमित हो सकता हूं। तो मेरा स्वभाव परिणमन करना है, तो मैं ही तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगा, अन्य कोई साधन मेरे को सम्यक दर्शन रूप परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। इतना जोर आना चाहिए अंदर से, इतना जोर आना चाहिए। ये दुनिया में, जैसे दुनिया में वो दोहा चलता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। एक जो हिरण है ना, वो उछल उछल करके दौड़ता है और उसको ऐसा लगता है कहीं से सुगंध आ रही है, और जबकि वो सुगंध कहां से आती है, उसके खुद के नाभि में कस्तूरी होती है जिससे उसको सुगंध आती है। और उस कस्तूरी को कहां ढूंढता फिरता है, वो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। वैसे ही कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट साधन कौन है, मैं स्वयं, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ। तो आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं ही मेरा करण हूं, मेरे अलावा मेरा कोई करण है ही नहीं दुनिया में, कोई करण। मतलब हम ढूंढ रहे हैं कोई हमें को सहारा दे दे। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम कोई हमारे को क्या दे दे, सहारा दे। जैसे बोलते हैं ना, ए पारसनाथ मैंने तेरे ही भरोसे नैया डाल दी। सब भजन चलता है दुनिया में, मेटो मेटो जी। जैसे पार्शनाथ भगवान ना, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान, यहाँ पे अनेक लोग उसीलिए आते हैं। इनको ये अपने सुख दुख जीवन मरण का साधन बनाने के लिए किसके पास आते हैं, अपने सुख दुख जीवन मरण का साधन बनाने के लिए किसके पास आते हैं, पार्शनाथ भगवान। तो पार्शनाथ भगवान अपने सुख दुख जीवन मरण ज्ञान अज्ञान इसका साधन बन सकते हैं क्या? अरे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ, अरे मान लो चलो बन गए, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? हाँ, बन गए, अरे अच्छा उत्कृष्ट मतलब निकृष्ट तो बन सकते हैं। हाँ ठीक है, उत्कृष्ट तो मान लो बन गए, तो क्या क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? श्रद्धा में से वापस बुलाना पड़ेगा उनको, है ना। और कि भाई आप डिपेंड हो जाओगे उनके ऊपर, समझ में कि नहीं है, कि आप हमेशा अपने सुख दुख जीवन मरण ज्ञान अज्ञान के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे? उनके ऊपर। तो आपको ऐसा डिपेंड होना अच्छा लगेगा क्या? मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊं, ठीक है। अच्छा आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए, तो क्या आपके उनके ऊपर डिपेंड होने पर आपका सुख दुख जीवन मरण ज्ञान अज्ञान का सारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा वाह, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? सोच के देखो, कल्पना करके देखो, क्या कर सकते हैं क्या ऐसा? क्या उनके अंदर में शक्ति है, या मेरे अंदर में ऐसी शक्ति है कि वो ऐसा दोनों हाथ ऐसा फुर्र से आशीर्वाद जो मेरे अंदर में सारा शक्ति क्या हो जाए, प्रकट हो जाए? ऐसा मेरे अंदर में आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी शक्ति है तेरे अंदर में कि तू पर द्रव्य से अप्रभावित रहे और तू किसी को प्रभावित कर नहीं सके। ऐसी शक्ति तेरे अंदर में, क्या कहा, कैसी शक्ति है? अप्रभावित रहे और तू किसी को प्रभावित कर ना सके, ऐसी शक्ति तो है अपने अंदर में। लेकिन पर द्रव्य तुझे प्रभावित कर सके और तू पर द्रव्य को प्रभावित कर सके, ऐसी कोई शक्ति आत्मा के अंदर में है ही नहीं, समझना। तो अपन किस किस को साधन बनाते हैं? अपन देखो, और
सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में जिसको अपन साधन बनाते हैं धर्म मार्ग में, आत्मोपलब्धि में, स्वानुभूति में, सबसे ज्यादा अपन साधन किसको बनाते हैं? बताओ, किसको बनाते हैं अपन? किसको साधन बनाते हैं? सोचो। हाँ, शुभ भाव, बिल्कुल सही है। किसको बनाते हैं अपन? शुभ भाव। अपन सोचते हैं कि शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। अपन किसको साधन बना के चलते हैं? शुभ भाव। और शुभ भाव को साधन बना, देखो शुभ भाव को ऐसा कहा जाता है कि परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है, कदाचित शास्त्राभ्यास रूप शुभ भाव को परंपरा से काय का कारण कहा जाता है? मोक्ष। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य भगवत कहते हैं आश्रय भाव होने के कारण से कभी ये करण कारक कभी 3 काल में हो सकता है? हो ही नहीं सकता। करण कारक कभी नहीं हो सकता। ये आश्रय भाव होने के कारण से शुद्ध भाव अथवा सम्यक दर्शन अथवा मोक्ष का कारण कभी 3 काल में हो सकता है ही नहीं। हम ये साधन बना, देखो निमित्त को साधन बना के चल रहे हैं, नैमित्तिक भाव को साधन बना के चल रहे हैं, दोनों को अपन साधन बना के चल रहे हैं। एक तो निमित्त और उनके देवशास्त्र गुरु निमित्त, और उन देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होने वाला अपना जो शुभ भाव, नैमित्तिक भाव जिसको कहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नैमित्तिक भाव। इन दोनों को अपन मोक्ष मार्ग का क्या बना के चल रहे हैं? साधन। ये सर्वोत्कृष्ट साधन बना के चल रहे हैं। कैसा साधन बना के चल रहे हैं? सर्वोत्कृष्ट साधन। और ज्यादा से ज्यादा कोई बोलता है कि भाई देखो मोक्ष का साधन, मोक्ष मार्ग का साधन, वो कोई कहेगा मौन धारण करना, तो मन वचन काय की क्रिया को क्या कर लेना? रोक लेना। ऐसा बिल्कुल स्थिर मुद्रा, मन को रोक लिया, वचन को रोक लिया, काया को रोकने का प्रयास। आचार्य भगवत कहते हैं कि तू, तेरे अंदर में ताकत ही नहीं है कि तू मन के द्वारा सोच सके, वचन के द्वारा बोल सके और काया के द्वारा कुछ कर सके। माँ चिट्ठई माँ जंपई। आचार्य भगवान कहते हैं कि तेरा स्वभाव ही नहीं है मन वचन काय रूप परिणमित होना, तो मन वचन काय कभी तेरा 3 काल में साधन बन सकते हैं। सुनना कि अपन किस किस को साधन बना के चल रहे हैं। आचार्य भगवत कहते तू ही तेरा साधन है, दूसरा दुनिया में कोई साधन है ही नहीं। अपने से बढ़कर के दुनिया में कोई साधन नहीं है। और ये समझ लो साधन के साधन के साधन, जिसको कहना चाहिए उपचरित असद्भुत व्यवहार में से साधन। मैं कैसे कैसे साधन है ये? उपचरित असद्भुत व्यवहार में से इनको साधन कहा जाता है सबको। समझना, ये जितने भी पर पदार्थ को अपन साधन, देव शास्त्र गुरु भी अन्य के नहीं है, उपचरित असद्भुत व्यवहार में से साधन है। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु भी किससे? उपचरित असद्भुत व्यवहार में से साधन है। बोलो आप, सोच के देखो, मतलब तत्व ज्ञान इतना गजब का है कि ये देव शास्त्र गुरु रूपी साधन को भी कौन से नए के खाते में डाला? उपचरित, अन्य के नहीं है, असद्भुत व्यवहार में से साधन है। सोचो आप, अत्यंत भिन्न है ना, क्योंकि कैसे है वो? अत्यंत भिन्न है, हर द्रव्य। तो ऐसी उत्कृष्ट चर्चा जिनागम की समझ लो, जबरदस्त जो बात यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बतलाई, कितना स्वाधीन करना चाहते हैं अपने को क्या करना चाहते हैं? सबके ये सब माध्यम से क्या करना चाहते हैं? स्वाधीन। किसको अपन साधन बनाते हैं? ठीक है, कितने चीजों का अपन ने अभी चर्चा की, किस किस को अपन साधन बनाते हैं? पहला, जिसको 2 शब्द में बताया अपन ने, एक तो निमित्त और दूसरा उस निमित्त से होने वाले नैमित्तिक भाव। ये 2 में सब गर्भित हो जाते हैं। यदि इसको एक्सप्लेन करने चले तो फिर मन वचन काय, व्रत, तप, दान, पूजा, भक्ति, तो गुरुदेव अपने प्रवचन में हर 2-4 दिन के आड़ में उनके प्रवचन में ये बात नियम से आ जाती थी कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ते भाव पर बंधना कारण हुआ थी। किसका कारण नहीं है? वो है मोक्ष का कारण हो सकता है। बंध का कारण होने के कारण से वो 3 काल में कभी मोक्ष का कारण हो सकता है।
बोलो वाह। मतलब देखो कई जगह तो ऐसा देखने में आता है कि पूजा में उपस्थिति रहती है 300 लोगों की और प्रवचन में उपस्थिति हो जाती है 200 लोगों की। ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ, कि वो घटकर, ये तो देखो गुजरात में कुछ गुरुदेव श्री का थोड़ा अलग ही प्रभावना योग दिखाई देता है कि जहाँ पूजन में जितनी संख्या होती है प्रवचन में भी उतनी संख्या दिख जाती है। यहाँ भी प्रवचन में कुछ लोग कट हो जाते हैं, उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है फिर अतुल भाई को कि सब कमरे भी यहाँ बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, एसी बंद कर दो, अपने आप जब यहाँ पर अच्छा माहौल मिलेगा तो अपने आप सब आकर के क्या होंगे यहाँ पर बैठ जाएंगे। प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। हर जगह आप देख लो कहीं पर भी ये पूजन चलती है 2 घंटे 3 घंटे भी चले ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। 2 घंटा 3 घंटा तक पूजन में एक सिटिंग, 1 सिटिंग में बैठता है व्यक्ति, उठता नहीं है बीच में पूजन में 2 घंटा 3 घंटा। 7 बजे से सिद्ध चक्र विधान होता है, जब 3-3 घंटे की सिटिंग होती है, 7 बजे बैठता है, 10 बजे तक के एक जगह बैठे रहता है और जो खड़े रहते हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं। हाँ, वो उसको लगता है ना यही उत्कृष्ट साधन है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं, ऐसा लगता है उसको। भगवान को सुनाना उत्कृष्ट साधन लगता है, भगवान की सुनना उसको उत्कृष्ट साधन लगता है। और यहाँ तो ये कहते हैं कि भगवान को सुनाना भी साधन नहीं है और भगवान की सुनना भी साधन नहीं है। यहाँ तो यहाँ तक के कहा, यहाँ तो क्या कहा, उसके आगे की बात कर रहे हैं कि वो भी साधन नहीं है, भगवान की सुनना भी, ठीक है, सुनाने की अपेक्षा सुनना उत्कृष्ट साधन कह सकते हैं, मैं कि नहीं है, लेकिन वह सम्यक दर्शन रूप कार्य के लिए कहते हैं कि वो अपनी आत्मा के अलावा उससे दुनिया में और कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं। समझ में कि नहीं है? इसलिए तो गुरुदेव 3 लाइन बोलते थे ना, जो कि भाई बाकी नक्की कर चाहे मत कर, 3 लाइन तू नक्की कर। कौन सी 3 लाइन नक्की कर? हूँ परमात्मा छू एम, हूँ परमात्मा छू एम, हूँ परमात्मा छू एम। क्यों बोलते थे बात? क्योंकि मैं परमात्मा हूं ये नक्की कर लिया, ये निर्णय कर लिया, ये अनुभव कर लिया, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई साधन है ही नहीं, इससे बढ़ के कोई साधन नहीं। अब देखो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण चल रहा है, चिंतन और विचार ये उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण बतलाए हैं। इसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती मतलब सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाले क्या है, ये साधन है, सम्यक दर्शन के बहुत पहले होने वाले साधन, ठीक है। और जो सम्यक दर्शन के पहले होने वाले साधन है, वहां साधन तक तो अपन सब पहुंच गए। टोडर मंदिर ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण में सीधा एक लाइन लिखा कि उपदेश सुनना तो शिक्षा मात्र है। क्या लिखा है? उपदेश सुनना तो केवल क्या है, शिक्षा मात्र है। ये तो शिक्षा है केवल, मैं कि नहीं है, इसको पुरुषार्थ की श्रेणी में मत लेना। ये तो पुण्य के उदय से मिला है। किसके उदय से मिला? ये पुण्य के उदय से। इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या बात करते हो? 6 दिन से यहाँ पर हम अपना घर दुकान मकान सब छोड़ करके बैठे हैं, आप कह रहे हो कोई पुरुषार्थ नहीं है? वंशी से पूछो 6 दिन कैसे कटेंगे, मैं कि नहीं आया? हाँ, सोचो आप, ये जिनका उपयोग नहीं लगता हो उससे पूछो 6 दिन कैसे लगते हैं भारी। जिसको तत्व की रुचि नहीं है, जिसको समझ लो जिसको ये जिनवाणी माता नहीं सुहाती है, मान लो ऐसे कई लोग होते हैं ना कि जो जैसे भाई साहब ने धक्का देके भेजे गए हो, जो क्या करके भेजे गए हो, धक्का दे करके। हाँ, तो ये समझ लो, ये तो जो उपदेश सुनने में मिल रहा है, उपदेश सुनने के लिए अपन यहाँ पर आए, ये सब काय का उदय है भैया? ये पुरुषार्थ नहीं, इसको पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं लिखा, इसको किसके श्रेणी में डाला है? पुण्य का उदय। पुण्य का उदय भाई साहब, गुरुदेव का समागम मिला, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का समागम मिला, पुरुषार्थ है कि पुण्य का उदय है? गुरुदेव की वाणी सुनने में आई, ये पुरुषार्थ है कि पुण्य का उदय है? पुण्य का उदय। समझना, पुण्य के उदय से सारा समागम मिल रहा है। और ये देव शास्त्र गुरु का मिलना, ये पुरुषार्थ है कि पुण्य का उदय है? हमको तो एक पुरुषार्थ लगता है। सब धारा तो सारी उल्टी चल रही है। हमको ये सब क्या लगता है कि देव शास्त्र गुरु की शरण में हम आ गए,
मतलब ये हमारा पुरुषार्थ है। किसका पुरुषार्थ है? हमारा पुरुषार्थ। आचार्य भगवान कहते हैं तेरा पुरुषार्थ नहीं, ये तो पुण्य का उदय है। तेरा काय का उदय है? पुण्य का उदय है। जो ऐसी मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसा समागम मिला कि जहां पर सारे लोग आए तो पीछे पीछे तू भी देव सागर गुरु के दर्शन करने के लिए आ गया, है ना? हाँ, इसमें अपना क्या योगदान है? कहते हैं अपना कोई भी योगदान इसके अंदर में है। अपना योगदान तो जब कहलाएगा जब उस कार्य में अपन स्वयं उत्कृष्ट साधन बन सकते हैं, दूसरा कोई भी उसका उत्कृष्ट साधन बन सकता है ना? मतलब ये अनेक प्रकार के साधनों में जो ये जीव उलझ जाता है, ये साधन एक समझ लो आगे तक पहुंचाने के लिए केवल थोड़ा एक स्टेज से दूसरे स्टेज पहुंचाने के लिए, लेकिन जो अंतिम स्टेज है वो तो आचार्य भगवान कहते अपने को साधन नहीं बनाएगा तब तक कार्य की उपलब्धि होने वाली नहीं है। अंतिम स्टेज तो यही है कि जब तक अपने को साधन नहीं बनाएगा तब तक के कार्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सबसे अंतिम में तो आपको जाके यही इसी के द्वारा कार्य संपन्न होगा, अन्य कोई साधन है ही नहीं, अन्य कोई साधन नहीं है। तो ये पूजा में अटक जाता है, फिर थोड़ा सा अपना भी देखो, अपना भी क्या है पुरुषार्थ, कहाँ जाके अटक जाता है कि जैसे कुछ लोगों को पूजन का समझ लो, ऐसा व्यसन बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शब्द व्यसन शब्द तो उसका व्यसन होता है। कुछ लोगों को सुनने का रहता है ना? अब शब्द नहीं बोल रहा हूं, बाकी समझ लेना अपना अपना, है ना? कि सुनने का इतना तीव्र भाव रहता है कि सुनने में अटक जाता है। चिंतन और विचार से ये जीव कैसा बना रहता है? शून्य बना रहता है। आप अगला स्टेप बढ़ो ना आगे, कि आप पूजन कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सुन रहे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, लेकिन भगवान की वाणी सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या है नेक्स्ट स्टेप? क्या है उसका? चिंतन, उसका मनन। मैं एकांत में बैठ करके उसका चिंतन मनन जब तक नहीं होगा तब तक अपने द्वारा अपने को अपनी आत्मानुभूति रूप परिणमन अपने द्वारा संपन्न हो सकती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सारे विपरीत साधनों में, बहुत सारे समझ लो गलत साधनों को करण साधन मान करके जीव अटक जाता है। इसलिए उसको अंतिम जो साधकतम साधन है वो साधन की प्राप्ति हो पाती नहीं है। ठीक, तो ये तीसरे नंबर का जो उत्कृष्ट साधन कि ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो उसका उत्कृष्ट साधन क्या है? कि मेरा ज्ञान, मैं कि नहीं, ज्ञान रूप आत्मा परिणमित हुआ तो उसका उत्कृष्ट साधन क्या है? ज्ञान। जैसे अभी जो प्रवचन सार की 16वीं गाथा का उदाहरण आया था ना, तो उसमें केवल ज्ञान का उदाहरण था। किसका उदाहरण आया था? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान रूप परमात्मा परिणमित हुए तो उसमें उत्कृष्ट साधन क्या है? क्या बतलाया? जरूर प्रवचन में जिसको सुना होगा वो ध्यान में होगा। क्या बतलाया? क्या बतलाया? हाँ, निकल गया। उसमें शब्द आया कि अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या शब्द आया यहाँ पर? अपने अनंत शक्ति युक्त, ऐसा शब्द आया पहले कि मेरे अंदर में ही शक्ति है। किसके अंदर में शक्ति है? मेरे अंदर में। ऐसा लिखा, अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से। क्या शब्द आया? परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से, कि मेरे अंदर में सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है, शक्ति है, वही करण साधन है, दूसरा हो कोई करण साधन है। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ये 3 डेफिनेशन हो गई है और ऐसे आप अनेक कार्यों में आप लगा सकते हो एक करण साधन को। जैसे गमन करने रूप जो कार्य हुआ, तो गमन करने रूप कार्य में क्या लगेगा? साधकतम करण क्या लगेगा? है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या लगेगा? कि गमन करने रूप जो क्रिया हुई उसके कहते हैं, उस गमन करने रूप जो क्रिया है वो गमन करने रूप क्रिया में उत्कृष्ट साधन क्या है?
कि क्रियावती शक्ति, जिसके कारण से जीव और पुद्गल स्वयं में क्या करते हैं, रमण करते हैं। समझ में? तो ऐसे ही सम्यक दर्शन रूप कार्य के लिए उत्कृष्ट साधन क्या? सम्यक दर्शन रूप कार्य के लिए उत्कृष्ट साधन क्या? कि देव गुरु, मन वचन काय, व्रत तप संयम प्रवचन भक्ति दान, ये सब उत्कृष्ट साधन है? कहते नहीं। शुभ भाव, तो कहा शुभ भाव में धर्म मानना जिन मत में, शुभ भाव को आत्मानुभूति का कारण मानना या धर्म मानना, ये जिन मत में क्या कहा गया है, मिथ्यात्व कहा गया। ये उल्टी मान्यता चलती है अपने अंदर, समझना। ये कह करके प्रवचन देवशास्त्र गुरु की पूजा ये नहीं छुड़ाना चाहते हैं, बल्कि ये उत्कृष्ट साधन तक पहुंचाना चाहते हैं इसको, जीव को। कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? उत्कृष्ट साधन। ये जो बीच में अटक जाता है ना, कि वहां मत अटके, कहां पहुंच जाए कि जो उसका उत्कृष्ट साधन है वहां तक पहुंचे, तब काम होगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, ताकि 6 डेफिनेशन कल आप पढ़ के आना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो व्यवहार कारक निश्चय कारक की चर्चा की है, वो टॉपिक अपन कल लेंगे। यहाँ पर जो 6 डेफिनेशन है, 6 डेफिनेशन अपन एक बार पढ़ लेते हैं। 6 कारक की, करण नाम का कारक जो है, ये तीसरा कारक जहां तक अपन ने चर्चा की अभी, याद हो गया? करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को क्या कहते हैं? करण। फिर उसके बाद चौथे नंबर में क्या कहा? संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं? देखो डेफिनेशन क्या है। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है। क्या लिखा? कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है। मतलब ये संप्रदान ये बतलाता है कि कर्ता भी स्वयं है और भोक्ता भी स्वयं है। ये कोई भी क्रिया हो रही है वो किसी और के लिए नहीं हो रही। किसके लिए हो रही है? मेरे लिए। ठीक है, कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है, इसलिए अपन उसके साथ बाजू में संप्रदान के लिए क्या शब्द लगाते हैं? संप्रदान के लिए। लौकिक कार्य में तो संप्रदान कैसे घटित होता है कि रोटी किसके लिए बनाई, है ना, खाना किसके लिए बनाया, व्यापार किसके लिए किया, व्यापार किया पुत्र के लिए, रोटी बनाई कुटुंब के लिए, है ना। तो वहां पर जो संप्रदान है, भोक्ता जिसको कहना चाहिए भोक्ता, वो कौन सा द्रव्य है? अन्य द्रव्य, पर द्रव्य। और यहाँ 6 कारक में कहते कर्ता भी तू है और भोक्ता भी तू है। जो तूने हासिल किया है उस सम्यक दर्शन रूप पर्याय का भोक्ता कौन है? मैं स्वयं हूं। वो किसके लिए किया है? कि दुनिया में यश ख्याति प्रसिद्धि के लिए किया क्या है? कि मेरे सम्यक दर्शन का प्रभाव अन्य लोगों पे पड़े, इसके लिए किया क्या? नहीं, वो स्वयं आनंद लेने के लिए किया। कैसे लिए, किसके लिए किया है? वो स्वयं आनंद। समझ में है कि नहीं है? जग जाहिर करने की विषय वस्तु नहीं है, वो जग जाहिर करने की विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन और पढ़ लो, फिर इसको एक्सप्लेन कल करेंगे। अपादान, अपादान की डेफिनेशन क्या है? जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान। बोलो एक बार फिर सबसे। और अधिकरण की बोलो लास्ट में, जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण। एक बार सब साथ में बोलो, जिसमें अर्थात जिसके। कल के लिए होमवर्क है आपका कि आपको ये 6 कारक की डेफिनेशन याद करके आनी है। ठीक है, 3 का तो अपन ने एक्सप्लेन हो गया अपना, ये 3 को अपन कल एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद में जो निश्चय कारक और व्यवहार कारक का प्रकरण है इसके बाद यहाँ पर, तो वो निश्चय कारक और व्यवहार कारक का प्रकरण अपन कल समझेंगे। ओम नमः।